नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी हिंदी कहानी को थोड़ा गहराई से समझने वाले हैं। देखते हैं कि ये कहानी हमें इंसान की कीमत और उसके वजूद के बारे में क्या सिखाती है। तो चलिए देखते हैं कि हम इस कहानी को कैसे समझेंगे। सुहानी की जो पूरी कहानी है, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसे हम इन 5 जरूरी हिस्सों में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सुहानी की साधारण दुनिया की। मतलब उसकी रोज की जिंदगी कैसी थी। और सच कहूं तो उसकी दुनिया भरी हुई थी अपने ही परिवार से मिलने वाले इमोशनल और वर्बल अब्यूज से। सोचिए, उसकी अपनी माँ हेमा उससे ये बातें कहती थी। ये शब्द, ये बस एक झलक है उस भयानक क्रूरता की जिसका सामना सुहानी को हर रोज करना पड़ता था। और सिर्फ माँ ही नहीं, उसकी भाभी अंकिता का रवैया देखिए। ये दिखाता है कि उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से उसे घर में कितनी नफरत और बेइज्जती झेलनी पड़ती थी। अब देखिए, सुहानी से गलती से एक चाय का कप टूट जाता है। एक छोटी सी बात है ना? पर परिवार का रिएक्शन देखिए। वो लोग हर छोटी से छोटी गलती को एक बहाना बना लेते थे, ये साबित करने के लिए कि वो कितनी बेकार है। और पता है, ये सब सिर्फ बातों तक ही नहीं था। ये एक तरह का, मतलब, एक पूरा सिस्टम था उसे रिजेक्ट करने का, उसे बिल्कुल अकेला महसूस कराने का। ये बेइज्जती का सिलसिला बस बढ़ता ही गया। कभी खाने की मेज पर अकेले खाने को मजबूर किया गया, तो तभी बाजार में सबके सामने शर्मिंदा किया गया। और हद तो तब हो गई जब उसके भाई और पिता, मतलब उसके सबसे करीबी लोगों ने भी उससे नाता तोड़ लिया। खास तौर पर उसके भाई मोहन का उसे इस तरह ठुकराना, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसके साथ ही घर के अंदर सपोर्ट की जो आखिरी उम्मीद थी, वो भी टूट गई। तो जब सुहानी बिल्कुल टूट चुकी होती है, अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में होती है, तभी कहानी में कोई बाहर से आता है। एक ऐसा इंसान जो बिना जाने समझे सब कुछ बदलने वाला था। और यहीं पे कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है, वो सामने आता है। देखिए कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ उसका परिवार है जो उसे बेकार, बोझ और मनहूस समझता है, और दूसरी तरफ कुछ बाहरी लोग हैं जो उसमें टैलेंट और हिम्मत देखने वाले हैं। तो होता ये है कि एक एनजीओ से आरोही और आरती उसकी माँ से मिलने आती हैं। और उस वक्त सुहानी क्या कर रही होती है? वो अपनी सारी तकलीफों से ध्यान हटाने के लिए अपनी पूरी एनर्जी उस एक चीज में लगा रही होती है जिस पे उसका कंट्रोल है, उसकी कला, उसकी बुनाई। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। एक छोटा सा हादसा होता है, लेकिन यही वो हादसा है जो सुहानी की दुनिया को पूरी तरह से तोड़कर उसे फिर से जोड़ने की वजह बनता है। तो देखिए, ये पूरा वाकया कैसे हुआ। अंकिता सुहानी के ऊन में उलझकर गिर जाती है और गरम चाय भी गिर जाती है। लेकिन परिवार क्या करता है? मदद करने की बजाय वो उल्टा घायल सुहानी को ही कोसने लगते हैं। और ये सब एनजीओ से आई आरोही देख लेती है। बस उसी पल वो सुहानी को वहां से ले जाने का फैसला कर लेती है। और तभी आरोही वो बात कहती है जो इस कहानी का दिल है, उसका सेंट्रल आइडिया है। वो कहती है कि सुहानी के साथ एक टूटी चारपाई जैसा बर्ताव हो रहा है। मतलब एक ऐसी चीज जिसकी कोई कीमत ही नहीं समझी जाती। तो चलिए अब इस कहानी के सबसे जरूरी सबक को समझते हैं। चारपाई का सबक। ये वो सबक है जो सुहानी को एक नई जिंदगी देता है। तो ये टूटी चारपाई का मतलब क्या है? ये एक सोच है कि हम अक्सर उन चीजों या लोगों को बेकार समझकर फेंक देते हैं जो ऊपर से टूटे फूटे या फ्लॉड लगते हैं। हम ये देख ही नहीं पाते कि उनके अंदर असल में कितनी कीमत, कितनी ताकत छिपी हो सकती है। और एनजीओ में सुहानी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसे प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है, उसके बुनाई के टैलेंट को पहचाना जाता है, उसकी तारीफ होती है। पहली बार उसे लगता है कि हाँ, उसमें भी कुछ बात है। उसे एक ऐसा सपोर्टिव माहौल मिलता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। और ये सब कैसे हुआ? सिर्फ एक इंसान की वजह से। एक इंसान जिसने उसकी कीमत को पहचाना। बस इतना ही काफी था उसकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कितनी टूटी चारपाइयां हैं, चाहे वो लोग हों या चीजें, जिन्हें हम बेकार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। क्या पता हम उनकी असली कीमत को पहचानने से चूक रहे हों।